हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 24 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स देखेंगे, जानेंगे कौन कौन सी वो लेटेस्ट अपडेट है जो कि हमारी परीक्षा के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 दिसंबर का लेटेस्ट अपडेट। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। इसके बाद इस अधिनियम में 1991 एवं 1993 संशोधन किए गए थे। तो प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 दिसंबर। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से किया सम्मानित। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मानों में शामिल प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऐसा पहली बार है जब अमेरिका का यह प्रतिष्ठित सम्मान किसी भारतीय प्रधानमंत्री को मिला है। लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका के सबसे सम्मानित अवार्ड में से एक है जो कि किसी देश या सरकार के प्रमुख को दिया जाता है। कौन सा? लीजन ऑफ मेरिट। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री की ओर से वॉशिंगटन में यह पुरस्कार स्वीकार किया। उन्हें अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने व्हाइट हाउस में 21 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया था। तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान या सबसे सम्मानित अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वें गृह शिखर सम्मेलन का हुआ समापन। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12वें गृह सम्मेलन यानी कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन वर्चुअली उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था। यह शिखर सम्मेलन सभी समुदायों के लाभ के लिए स्थायी और लचीला समाधान विकसित करने के लिए मजबूत तंत्र बनाने में मदद करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी और समाधानों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। क्लियर। कौन सा? गृह शिखर सम्मेलन। अब बात करते हैं इस सम्मेलन के विषय की, इसके बारे में। तो इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? रेजोनेटिंग रिसाइलेंट हैबिटेट्स था। यह भारत में सतत आवास विकास पर चर्चा विचार विमर्श करने के लिए निर्माण उद्योग में प्रमुख हितधारकों के सहयोग से गृह परिषद द्वारा आयोजित वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है। क्लियर। अब बात करते हैं गृह काउंसिल के बारे में। तो यह भारत में ग्रीन भवनों को बढ़ावा देने और प्रशासन करने के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से एक स्वतंत्र न फॉर प्रॉफिट सोसाइटी है। क्लियर। कौन सा? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से क्या किया जाता है? इसको संपन्न कराया जाता है। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट किसी भी पूर्ण भवन निर्माण के लिए भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। क्या है? भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इसे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को सौंपे गए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित राष्ट्रीय योगदान में भारत की अपनी ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है। क्लियर। तो परीक्षा में पूछ सकता है ग्रे का फुल फॉर्म। तो ग्रे का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट है। किस द्वारा संयुक्त रूप से संपन्न कराया जाता है? तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। विनीत अग्रवाल बने एसोचैम के नए अध्यक्ष। तो लॉजिस्टिक्स प्रमुख ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल ने हाल ही में एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक एवं एमडी निरंजन हीरानंदानी की जगह ली है। इसके अतिरिक्त रेन्यू पावर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुमंत सिन्हा को एसोचैम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर। सुमंत सिन्हा वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अध्यक्ष किसको बनाया गया है? विनीत अग्रवाल को। ये लॉजिस्टिक प्रमुख ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। क्लियर। परीक्षा में के दृष्टि से अगर हम देखें तो एसोचैम का मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई 1920 में। पूछ सकता है परीक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट है सत्येंद्र गर्ग ने संभाला अंडमान और निकोबार के डीजीपी का कार्यभार। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सत्येंद्र गर्ग ने अंडमान एवं निकोबार के डीजीपी कार्यभार ग्रहण किया है। हाल ही में 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी गर्ग को केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।
उन्हें उनके कैडर में भेजे जाने से पहले वे संयुक्त सचिव के रूप में गृह मंत्रालय में नॉर्थ ईस्ट डिवीज़न में कार्य कर रहे थे। क्लियर। तो सत्येंद्र गर्ग को हाल ही में अंडमान और निकोबार का DGP बनाया गया है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। UN वीमेन और केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब के लिए किया समझौता। तो UN वीमेन यानी संयुक्त राष्ट्र महिला एवं केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की उपस्थिति में इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। सह संचालन के 3 प्रमुख क्षेत्र, द जेंडर पार्क में जेंडर डेटा सेंटर की स्थापना, लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ और लैंगिक समानता पर वैश्विक मानक फ्रेमवर्क प्रयासों को बढ़ाना एवं महिलाओं का सशक्तिकरण में सहयोग करना, जैसा कि समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट किया गया है। तो इन 3 प्रमुख क्षेत्रों में समझौते किए गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महिला और केरल सरकार यानी कि UN वीमेन और केरल सरकार के बीच में पहले जेंडर डेटा हब के स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। परीक्षा पूछ सकता है केरल के मुख्यमंत्री, तो पिनराई विजयन है। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो BOB बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुरक्षा बलों के साथ बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत बैंक खाताधारकों को सुविधाओं के साथ साथ अनुकूलित सेवाएं भी प्रदान करेगा। बैंक ने बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के माध्यम से विशेष रूप से अनुकूलित बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने के लिए भारतीय सेना के साथ अपने मौजूदा समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है। ठीक। परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा से लेके, तो उसका मुख्यालय है बड़ोदरा, गुजरात में है। ठीक ना, ध्यान रखिए, बैंक ऑफ बड़ोदरा गुजरात में। इसके अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया इसके अध्यक्ष है। और MD और CEO कौन है? संजीव चड्ढा इसके MD CEO हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। क्लियर। इसका मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व राष्ट्र को किया समर्पित। तो हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के पहले तेल और गैस रिजर्व बंगाल बेसिन को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक, इसका लोकार्पण किया है। बंगाल बेसिन की खोज और स्वामित्व ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के पास है। बंगाल बेसिन की खोज और स्वामित्व का अधिकार यह ONGC द्वारा भारत के 8 उत्पादन बेसिन है में से एक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है परीक्षा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अमित शाह करेंगे नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर गठित समिति की अध्यक्षता। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। यह समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी द्वारा दिए गए योगदान के लिए श्रद्धांजलि देने एवं आभार प्रकट करने के लिए 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले एक साल के स्मरणोत्सव की गतिविधियों पर फैसला लेगी। क्लियर। तो 125वीं जयंती मनाई जा रही है, इसमें एक समिति का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अमित शाह करेंगे। उच्च स्तरीय संस्मरण समिति में अन्य सदस्यों में विशेषज्ञ, इतिहासकार, लेखक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पारिवारिक सदस्य के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल किए जाएंगे इस उच्च स्तरीय समिति में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। NCAER ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में 7.3 की गिरावट का अनुमान जताया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 के लिए सितंबर 2020 में जारी किए गए पूर्वानुमान -12.6 को संशोधित करके -7.3 पर रहने का अनुमान लगाया है। दिल्ली स्थित आर्थिक थिंक टैंक ने 21 दिसंबर 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी मध्य वर्ष की समीक्षा जारी की है। तो हाल ही में NCAER ने भारत की जो GDP 2021 के लिए पहले जो अनुमानित की थी -12.6 उसको संशोधित करके -7.3 पर रहने का अनुमान जताया है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ICICI ने MNC कंपनी के लिए लॉन्च किया इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल। तो ICICI बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित अथवा विस्तार करने में मदद करने के लिए इनफाइनाइट इंडिया नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वन स्टॉप पोर्टल बैंकिंग समाधानों के साथ साथ मूल लेडर सेवाओं जैसे व्यावसायिक इकाई, कॉर्पोरेट फाइलिंग, लाइसेंस, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, मानव संसाधन सेवाओं, अनुपालन एवं कराधान की सुविधा भी प्रदान करेगा ICICI बैंक का इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल।
क्लियर। परीक्षा में पूछ सकता है इसका मुख्यालय कहाँ पे ICICI का था, मुंबई महाराष्ट्र में है। MD CEO हैं संदीप बख्शी, और हम हैं ना ख्याल आपका, इसकी टैगलाइन है, हम हैं ना ख्याल आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ADB ने त्रिपुरा को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की मंजूरी दी है। तो एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। कुल 2100 करोड़ रुपए के फंड से 1600 करोड़ रुपए शहरी विकास के लिए और 500 करोड़ रुपए पर्यटन क्षेत्र के लिए दिए जाएंगे। क्लियर। तो ADB ने हाल ही में त्रिपुरा को 2100 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी है। अब बात करते हैं इस परियोजना के बारे में। तो इसके तहत त्रिपुरा में सभी 20 शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों इन पर जाने वाले मार्ग, पर्यटन सुविधाओं को कवर किया जाएगा। ऋण व्यवस्था के तहत शुरुआत में ADB शहरी और पर्यटन क्षेत्रों के लिए परियोजना के डिज़ाइन और प्रबंध सलाहकारों के लिए 40 करोड़ रुपये प्रदान करेगा। एक बार परियोजना की तैयारी हो जाने के बाद ADB शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 1600 करोड़ रुपये और अगले 3 वर्षों में पर्यटन क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपये प्रदान करेगा। क्लियर। इसके बाद की अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा हैं, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और ADB की स्थापना की गई 9 दिसंबर 1966 को। ठीक ना। तो इसके अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1966 को की गई है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था हमारा 24 दिसंबर का करंट अफेयर्स करंट अपडेट, और 25 दिसंबर की अपडेट लेकर हम कल फिर आएंगे। तब तक चैनल साथ बने रहिए। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।